मानस इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल जहानाबाद में PA2 आधारित परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। अपने वर्ग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल प्रदान किए गए। इस अवसर ने पूरे विद्यालय में उल्लास और प्रेरणा का माहौल बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय की प्रार्थना सभा के दौरान हुई, जहां विद्यार्थियों की चमकती मुस्कान और उत्साह ने वातावरण को खास बना दिया। मंच पर जैसे ही विजेताओं को बुलाया गया, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा परिसर गूंज उठा। विद्यालय समूह के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने मेडल प्रदान करते हुए विद्यार्थियों को संबोधित किया। इन्होंने कहा कि आज का सम्मान बच्चों के सपनों को ऊंचाई देने की पहली उड़ान है। मेहनत, अनुशासन और लगन ही सफलता की असली कुंजी है। हर बच्चा अपनी क्षमता में अद्वितीय है और सही दिशा में प्रयास करने पर कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रह जाता। उनके प्रेरक शब्दों ने बच्चों में नया उत्साह भर दिया। विद्यालय समूह के निदेशक निशांत रंजन ने भी अपने संबोधन में कहा कि यह सम्मान केवल उपलब्धि का प्रतीक नहीं है, बल्कि इससे बच्चों में नए प्रयासों और निरंतर प्रगति की शुरुआत होती है। उन्होंने विद्यार्थियों को हमेशा सीखते रहने और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के कई सदस्य संजीव कुमार, मनीष कुमार, रोशन कुमार, प्रशांत कुमार, प्रियंका कुमारी, विनीत कुमार और श्याम सुंदर कुमार भी मौजूद रहे। इन्होंने विजेताओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गौरतलब हो कि कल से विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ हो रही है। परीक्षा से ठीक पहले आयोजित यह पुरस्कार वितरण समारोह बच्चों के आत्मविश्वास को मजबूत करने के साथ साथ उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के भीतर प्रतिस्पर्धा की स्वस्थ भावना को विकसित करने के साथ साथ उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित बनाते हैं। कार्यक्रम के अंत में पूरे विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल दिखा। विजेता छात्र छात्राओं की चमकती आंखें और अन्य विद्यार्थियों का उत्साह इस बात का प्रमाण था कि इस सम्मान ने विद्यालय परिवार में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार किया है। SK मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। सबसे पहले तो आपके चैनल और आप लोगों को हृदय से अभिनंदन करते हैं, शुभकामना देते हैं। और हम बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से ज़िले वासियों को, ज़िले के विद्यार्थियों को, उनके माता पिता को, यहाँ के अध्यापकों को भी, कि मानस इंटरनेशनल स्कूल के स्थापना करने के पीछे जो मूल लक्ष्य यही था कि कैसे 80 के दशक में, 85 के दशक में, 90 के दशक में ज़िला को बदनाम किया गया था। उसको शिक्षा के माध्यम से, शिक्षण संस्थानों के माध्यम से कैसे इसको ठीक किया जाए, जिसका नतीजा यह है कि मानस इंटरनेशनल स्कूल हर क्षेत्र में आगे चल रहा है। क्योंकि मानस इंटरनेशनल का अपना एक सूत्र वाक्य है कि हम प्रतिभावान चुनते ही नहीं, निर्माण करते हैं। निर्माण करने का बस जो पहला जो साधन है, विकल्प है, वह है पुरस्कार वितरण से। पुरस्कार वितरण से विद्यार्थियों के अंदर इच्छा शक्ति कायम होती है, आगे बढ़ने का उनके अंदर बल बढ़ता है। और यह जो कार्यक्रम हम लोगों ने जो रखा है कि हमारे यहाँ एक नहीं अनेकों टेस्ट से विद्यार्थियों को गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो उन्हें हर माह में कम से कम 2 वीकली टेस्ट फेस करना होता है, यानी 12 दूनी 24 टेस्ट ये हो गया। उसके बाद पेन पेपर टेस्ट हम लोग लेते हैं, उसमें 6 एग्ज़ाम हो गया, 24 6 30। तो जिस विद्यार्थियों को जिस स्कूल में साल में 30 बार अगर पेन पेपर टेस्ट यानी परीक्षा से गुजरना होगा, फिर कौन उस बच्चों को रोक सकता है। यही कारण है कि हमारे बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम यह बताना भी चाहते हैं कि विद्यार्थियों के अंदर जो कला है, कौशल है, प्रतिभा है, योग्यता है, उसका मूल्यांकन करने के लिए ही इन तरीक़ों को हम लोग अपनाते हैं। और एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि यह परीक्षा का जो प्रक्रिया है वो कोई नई प्रक्रिया नहीं है। जब हमारा द्वापर था, त्रेता था, उस ज़माने में भी परीक्षाएँ, लेकिन तरीका अलग अलग था। उन ज़माने में शास्त्रार्थ के माध्यम से बच्चों को
पता लगाया जाता था। ज्ञान पूछताछ कर के उनके मूल्यांकन को पता किया जाता था। बाद में जब गुरुकुल का निर्माण हुआ तो अध्यापक जो थे वो आंतरिक और बाह्य परीक्षा लेकर के बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। अभी के ज़माने में क्या हुआ है कि हम लोग सीबीएसई, आईसीएसई, यूपीएससी, बीपीएससी, नीट, जेईई जैसे परीक्षाओं के आधार यूपीएससी, बीपीएससी के आधार पर बच्चों का हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं। और आपको हम बताते चलें कि इन सभी विद्यार्थियों को समझने के लिए थोड़ा सा और हम लेके चलते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर परीक्षा की जो व्यवस्था की गई थी सबसे पहले अंग्रेज़ों ने कराया था। अंग्रेज़ जो था क्या कि वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो लाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से सिविल सर्वेंट उसको बनाना था। सिविल सर्वेंट के लिए उन्होंने परीक्षा का आयोजन करते थे। वो परीक्षा इंडिया में नहीं होता था, वो परीक्षा लंदन में होता था। लंदन में लोगों को जाना होता था और वहाँ भी इसके बाद और परीक्षा घुड़सवारी का भी टेस्ट देना होता था। तो इस तरह से ऐसे परीक्षाओं के आधार पर, ऐसे मूल्यांकनों के आधार पर हम अपने बच्चों को आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें सफलता भी मिल रही है।